all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure. मेन टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैसे बनता है एथिलीन मॉलिक्यूल या एथिलीन मॉलिक्यूल में कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको जानने के लिए पहले वीडियो को देखिए जिसमें मैंने क्लियर किया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, px एंड py 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन होगा 3 न्यू ऑर्बिटल का। और ये जो 3 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। इनकी एनर्जी सेम होगी, शेप भी सेम होगा और इसे कहा जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका 1s है, ये आपका s ऑर्बिटल है और इसमें आपका 2p ऑर्बिटल मिल जाता है। ये मान लेते हैं x एक्सिस वाला p है और यहां 1 आप कंबाइन कर लेते हैं x y एक्सिस का p। तो 1 आपका s और 2p कंबाइन करते हैं तो 3 न्यू ऑर्बिटल बनता है और सेम टाइप का बनता है। तो यहां आप देखेंगे ये 1s ऑर्बिटल है आपका और 1p मिला तो ये बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सेकेंड कुछ आपका बन जाता है ऐसे y एक्सिस पर, ये सेकेंड वाला है और ये है आपका थर्ड जो y एक्सिस पर ही बनेगा और ये x पर। तो x 2y आपका मिला, ये 2p मिला, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x और y एक्सिस पे ये 3 न्यू ऑर्बिटल बने और ये 3 न्यू ऑर्बिटल है आपके कैसे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इससे आपका बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी को आप कंबाइन कर देते हैं। यदि हम कंबाइन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है आपका ऑर्बिटल। इस x एक्सिस वाले को ले लेते हैं तो ये बड़ा लूप पार्टिसिपेट करता हाइब्रिडाइजेशन में और 2 y एक्सिस वाले ले लिए जाते हैं। तो ये आपका y एक्सिस रहा और ये आपका y एक्सिस रहा और ये बन गया है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप कंबाइन कर देते हैं तो ये बन गया ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां पर आपका बॉन्ड एंगल होता है 120 और आपका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एथिलीन मॉलिक्यूल में और एथिलीन का आपका फार्मूला है C2H4। तो यहां हम लिख लेते हैं एथिलीन C2H4। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इससे आपका अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन एटम। ये है आपका एथिलीन। जितने सिंगल बॉन्ड हैं ये आपके सिग्मा बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और 1 आपका पाई। तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई फाउंड इन डबल बॉन्ड। तो टोटल है आपके 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इन एथिलीन मॉलिक्यूल में बनते हैं। ये कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ये है आपका नंबर है आप कार्बन 2। 1s 2p मिलेगा, 1s
2p माने x एक्सिस y एक्सिस मिलेगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 की बात हम लोग करते हैं। एटॉमिक नंबर है 6, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन है आपका 2। इस जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका, तो यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां आप बना लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड है, 2 की शेयरिंग करेगा, बैलेंसी 2 रिप्रेजेंट होगा। बट ऐसा नहीं है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, अपने हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है और स्टेट आ जाता है एक्साइटेड। तो अब बात करेंगे फर्स्ट कार्बन एटम की, जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये आपका 1s2 है, यहां से आपका बना 2s1 और ये 2px1 2py1 एंड 2pz1। 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हो गया है आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 बैलेंसी। 4 बैलेंसी का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है टेट्रा बैलेंसी, टेट्रा वैलेंट एटम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाता है आपका टेट्रा वैलेंट कार्बन एटम इज 4 वैलेंसी रिप्रेजेंटेड ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉल्ड टेट्रा वैलेंट एटम आपका हो गया कार्बन। तो यहां ये रहा फर्स्ट कार्बन, और ये फर्स्ट कार्बन आपका एक्साइटेड स्टेट में है, जैसा कि इस कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और ये मिला करके 4 अनपेयर्ड, और ये 4 बैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा बाय शेयरिंग। तो ये आपका हुआ टेट्रा वैलेंट एटम है आपका कार्बन। अब यहां क्या है, 1s से 2p में जंप करके गया, तो 1s और 2 ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करके बनाते हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इतना आपको देखना है, ये रिप्रेजेंट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 1s एंड 2p 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और ये सेम टाइप के होंगे जैसा कि यहां हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपके 3 हो गए हाइब्रिड। ये आपका है क्या, 2s 2p 2py, और यहां है ये आपका 2pz1। ये आपका प्योर p ऑर्बिटल है, और ये 3 आपके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका 2s। तो ये है 2s, ये है आपका 2s, और ये है आपका 2p का 3 ऑर्बिटल, और ये 3 है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं कि रिपल्सन इनमें कम हो बाई वेस्पर थ्योरी, और ये इस प्रकार से अरेंजमेंट हो करके 120 डिग्री का बनाते हैं एंगल, और शेप हो जाता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो दिस इज ए फर्स्ट कार्बन एक्साइटेड स्टेट, एंड यही फर्स्ट कार्बन है आपका आ गया हाइब्रिड स्टेट में। सेम इसी टाइप का सेकेंड कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, इसी को हम दोबारा लिखेंगे। तो ये आपका सेकेंड वाला कार्बन हो जाएगा। ये दोनों आपके कार्बन कैसे हैं, फर्स्ट है, ध्यान देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, इसमें 4 अनपेयर्ड आ गया, और ये 4 अनपेयर्ड में 2s और 2p ऑर्बिटल मिलेंगे, तब बनेगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल।
2pz आपका प्योर है, ध्यान देंगे 2px और 2py पार्टिसिपेट किया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और कुछ इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिकल से बना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। यहां चलते हम लोग, ध्यान देंगे आप, यहां फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। फर्स्ट कार्बन में आप चलिए, तो ये हो गया है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको इधर बना लिया जाए। ये वाई एक्सिस वाला है और ये भी बन गया वाई एक्सिस पे। ध्यान देंगे ये आपका कार्बन फर्स्ट है और इसको हमने कुछ इस प्रकार से रीअरेंजमेंट किया हुआ है। 2s 2p मिला है तो आपके बनेंगे 3 न्यू ऑर्बिटल, और 3 न्यू ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड कार्बन का। सेम इसी प्रकार से है, विदाउट सिग्मा बांड के फॉर्मेशन के पाई बांड का फॉर्मेशन होता नहीं। तो ये हो गया है आपका कार्बन फर्स्ट है, ये वाला कार्बन यहां है, यहां हम बनाते हैं आपका सिग्मा बांड बाई इंड टू इंड ओवरलैपिंग। ये सेकेंड कार्बन एटम के लिए बनाया जा रहा है। सेकेंड कार्बन एटम जो है सेम इसी प्रकार से आप बनाइए, ये हो गया है आपका सेकेंड। अब इंड टू इंड ओवरलैपिंग है, और यदि इंड टू इंड ओवरलैपिंग है तो यहां क्या बनेगा, सिग्मा बांड। अब यहां चलिए आप, ये आपका वाई एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई, ये हो गया वाई आपका, ये पी वाई, पी एक्स, पी वाई, और ये भी आपका पी वाई, पी वाई। ये कुछ इस प्रकार से बना सिग्मा बांड। अब चलिए आप, यहां आपका 1 पाई बांड है और पाई बांड बनाएगा आपका प्योर पी ऑर्बिटल, और ये है आपका जेड एक्सिस का पी ऑर्बिटल। तो हम बना लेते हैं जेड एक्सिस पर पी, ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल। यहां भी आपका जेड एक्सिस पर बन गया पी ऑर्बिटल, ये आपका पीजेड है, प्योर 2pz ऑर्बिटल है। ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और यहां बनेगा आपका पाई बांड। तो 1 सिग्मा 1 पाई बांड। ये हाफ फिल्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बाई शेयरिंग आपका बनाता है पाई बांड। अब चलते हम लोग, 2 हाइड्रोजन शेयरिंग किया है इधर उधर, और सिग्मा बांड, सिग्मा बांड मींस इंड टू इंड ओवरलैपिंग। यहां आप चलिए, 1 हाइड्रोजन एटम यहां आपका हो गया, 1 हाइड्रोजन एटम यहां बना दीजिए, 1 हाइड्रोजन एटम यहां और 1 यहां। तो ये आपका बना इंड टू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बांड, इंड टू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बांड। sp के बीच में आपका बन गया यहां पर सिग्मा बांड, और यहां भी बन गया है आपका सिग्मा बांड। इस प्रकार टोटल सिग्मा बांड इज इक्वल टू 5, टोटल पाई बांड इज इक्वल टू 1, और टोटल बांड इसमें कितने हैं, 6 बनते हैं। तो यहां पर यदि देखते हैं आप,
तो यहां से लेकर के यहां तक का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है प्लैनर शेप, और ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन है आप एथिलीन मॉलिक्यूल। हमने सेकेंड कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ऐसे ही जैसे आपका फर्स्ट के लिए बनाया गया है एक्साइटेड स्टेट एंड हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, वैसे ही सेकेंड कार्बन के लिए बनेगा, मीन्स इसके लिए बनेगा, और दोनों को आप कंबाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। यदि इसको आपको बनाना है तो यहां पर देखेंगे पाई वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां जो इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड के। ये ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 एंड 1 आपका बनता है पाई बॉन्ड। दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम एथिलीन में हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ये आपका होता है ग्राउंड स्टेट का। चूंकि इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 की शेयरिंग करेगा और 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ऐसा है नहीं। कार्बन टेट्रा वैलेंट कार्बन एटम है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और टेट्रा वैलेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। बट 1s और 2px 2py पार्टिसिपेट करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, 2pz प्योर रह जाता है। और ये जो प्योरिटी वाला है यहां हमने ग्रीन कलर से बना दिया है, ये प्योर है। यही आपस में ओवरलैपिंग करके साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करके कुछ इस प्रकार से आपका ओवरलैपिंग करके बनाते हैं आपका कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट यहां जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपका तीनों सेम प्रकार के होते हैं, और ये है आपका 2s 2px 2py। तो ध्यान देना है x और y एक्सिस पर ही बनाना है। तो यहां देखेंगे आप ये y है और ये आपका y है और ये x है। तो x y पे कुछ ट्राई एंगल प्लैनर या ट्राइगोनल प्लैनर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये फर्स्ट कार्बन के लिए बनाया है, इसी प्रकार सेकेंड कार्बन के लिए बनेगा। और सेकेंड कार्बन बना करके पहले आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बाई इंड टू इंड ओवरलैपिंग, और p प्योर वाले के साथ बनेगा पाई बॉन्ड। और हाइड्रोजन का मतलब है 1s1, यस होता है स्फेरिकल, यहां इंड टू इंड ओवरलैपिंग करा देंगे और बन जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड। तो एक पहले वाला 4 वाला मिला करके 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 बनता है आपका पाई बॉन्ड। टोटल बॉन्ड इन एथिलीन मॉलिक्यूल 6। तो ये है आपका एथिलीन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात, जहां भी कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ये दोनों कार्बन है आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जो आपके 1s और 2p ऑर्बिटल के कंबाइन से बने हैं। सेम टाइप के एनर्जी वाला, सेम शेप वाला न्यू ऑर्बिटल बनाए हैं, जिसे कहा गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन।